गणेश भगवान की जय। चलिए शुरुआत कीजिए। बहुत लोग सीखते हैं यहाँ किस तरह पूजा की जाती है। सबसे पहले मोज डाला जा रहा है। इसमें आंटी कितना, 1.25 पाव ना? 1.25 पाव मतलब 1.25 लगाते, चाहे 1.25 पाव हो चाहे 1.25 किलो है ना। या 5 या 7 या 9 औरतों को निमंत्रण देते जो कि सुहागिन हो। हमेशा थोड़ा है तो इसमें सही थोड़ा तोड़ लेते, उसको पलट के घेर दो। माता रानी गणेश जी के कहा कल्याण करो, सबके पीछे फूल दे या फूल सब कर दो। तो संकटा महारानी का व्रत करने के लिए, उनकी कथा करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी की कथा कहते हैं। गणेश जी से ही शुरुआत होती है ना, कहते हैं आदिदेव गणेश जी है। तो पहले हम आप लोगों को गणेश की कथा सुनाते हैं। एक राजा रानी थे जिनके कोई संतान नहीं थे। बड़ा उन्होंने पूजा पाठ किया, व्रत किया, भागवत वगैरह कराया, लेकिन भाभी संतान ही नहीं थी। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी जी, मेरा मन करता है कि मैं गंगा नहाने चले जाऊं। रानी कहा चले जाओ, आप भी चलो मेरे साथ। रानी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। अब राजा जी अकेले चले गए गंगा स्नान करने। जब गंगा स्नान करके निकले, उनको एक 5 वर्ष का बालक मिला जो कि जिसके चेहरे बड़ा तेज था। तो उसने राजा जी से कहा, राजा जी हम आपके घर चलेंगे, हमको अपने घर ले चलो। तो राजा ने कहा नहीं बेटा, अपने घर जाओ। नहीं, मेरे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ खो गए, मुझे अपने घर ले चलो। तो राजा ने सोचा, अरे मैं तो ठहरा राजा, मैं ढिंढोरा पिटवा दूंगा, जिसका भी बालक को आकर ले जाए। चलो मैं इसको अपने साथ अपने घर ले सकता हूँ। राजा जी इस बालक को लेके अपने घर पहुंचे, रानी से बताया। रानी ने कहा रानी किसका बालक पकड़ना है? अरे मैं ढिंढोरा पिटवा दूंगा, जिसका वो ले जाएगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, कोई नहीं आया। कुछ समय बीतता तो एक दिन सोमवार का दिन था। रात को ही उस बालक ने अपनी रानी से कहा कि माँ जी, कल सोमवार है और कल जाओ सुहागिनों को निमंत्रण दे दो, आप संकटा महारानी की पूजा करा दो, गणेश की कथा सुन लो, तो आपका सब काम सफल हो जाएगा। रानी ने राजा से बताया। राजा ने कहा ठीक है, जाओ निमंत्रण दे। रानी गई, रानी ने 7 सुहागिनों को निमंत्रण दे दिया, उनके घर आए। वो बालक कहने लगा सबसे पहले गणेश की कथा, पहले चलो कोई को नहलाओ। तो रानी ने कहा इतने नौकर चाकर घर में है, जाओ जाकर किसी से नहा लो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आप ही नहलाओ, बस मुझे आप ही नहलाओ। तो रानी ने राजा ने कहा अरे बच्चा है, हट कर रहा है, तो नहला दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रानी ने उस बालक को नहलाया। अब फिर मुझे पाटे पे बैठाओ और मेरी पूजा करो। रानी ने बस पाटे पे बैठाओ, तो तुम भगवान हो क्या, तुमको पाटे पे बैठाओ? और नहीं, बैठाओ, बस नहला के बैठाओ, मुझे पीली धोती पहनाओ, मुझे जंजियों पहनाओ। राजा ने कहा कि कर दो रानी, कर दो, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, छोटा बच्चा जिद कर रहा है, मान जाओ। अच्छा, रानी ने उसको नहला बुला के पीले बस पहनाया, पीली धोती पहनाया, जंजियों पहनाया, उसको पाटे बिठा दिया। मुझे लड्डू का भोग लगाओ, मुझे लड्डू खिलाओ। रानी ने बिना मन के उसको लड्डू खिलाया। तो रानी उसमें काली काली साड़ी पहनी थी। तो उसने कहा कि नहीं, काली साड़ी निकाल के आओ, कोई लाल पीली पहन के आओ। अब रानी को गुस्सा तो रानी ने राजा से कहा ये जो बालक न जाने कौन सी जात को जाकर पकड़ लाए हो, इसकी तो फरमाइशों का अंत ही नहीं है। अब जो जैसे इसने कहा मैंने कर दिया। अभी कह रहा कि नहीं, लाल पीली काली साड़ी पहन के आओ। तो काली साड़ी क्यों पहने हो, काला रंग तो अशुभ होता है। राजा ने कहा
कैसा नारी हृदय तुम्हारे पास। अरे राजहट, बालहट और नारी हट के आगे तो ईश्वर भी हार गए। ध्रुव ने भगवान की जिंदगी भगवान मान गए थे। अब आप केवल अपने वस्त्र नहीं बदल सकती, जाओ रानी बदल लो। अब रानी उनके कहे अनुसार गई, अपने वस्त्रों को बदल के आई। उन्होंने कहा लाल पीली कोई नीली साड़ी पहन के आओ। अच्छा पहन के आई तो अब उसको बताता गया कि गणेश की पूजा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जो भी कहता है वैसे ऐसे करके राजा को बुलाया। कहा पिताजी आप भी आई, माँ जी आप भी आई, दोनों यहाँ बैठी और जिस तरह गणेश भगवान की पूजा करती मेरी कीजिए। चलो शुरू करो गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो रानी ने बिना मन के और राजा ने बड़े मनोयोग के साथ करना शुरू किया। जैसे जैसे बताते गए वैसे करती गई। जब वैसा वैसा करती गई तब जब पूजा समाप्त हुई तो उस बालक ने कहा कि आप दोनों साक्षात मुझे दंडवत प्रणाम कीजिए। जैसे ही राजा रानी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और सब उठाया तो देखा वहाँ पर एक विशाल काय मूर्ति जिसकी सूंड लगी थी और उन्होंने वही वस्त्र पहने हुए थे जो राजा रानी ने पहने हुए थे, वही जनेऊ धारण कर रखा था जो राजा रानी ने उन्हें पहनाया था। अब राजा की आंखों से प्रेम के मारे आंसू बहने लगी। मेरे घर साक्षात भगवान प्रकट हुए और रानी दुखी होकर रोने लगी कि मैंने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तो गणेश भगवान कहने लगे कि आप लोग से हमेशा पूजा पाठ में कोई ना कोई त्रुटि होती रहती थी जिसके कारण आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती थी और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मुझे ये वेश धारण करके आना पड़ा। तो जिस तरह गणेश भगवान ने राजा रानी की इच्छाओं को पूरा किया, उनकी मनोकामनाओं को पूरा किया, भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। बोलो गणेश भगवान की जय। आंटी ऐसा बैठो कि वीडियो में सब लोग आए, आपस से लगा रहे कोई आ नहीं रहा। तो कैसे कर? ऐसे बैठो चल पीछे थोड़ा पीछे सब लोग आए। अब आ रही सब सवाल वही ज्यादा लागत है। हाँ बस आपके पीछे संगीता महारानी को सुनाई क्या तुम? हाँ सुनाओ ना, सुनाओ। मेरे घर में आओ तो दोनों आप अरे कौन इसका सुनाओ सुनाओ। आई सुनाओ करा दिए सर चलिए सुनाइए। मामी सुनाओ। उनको जान देना चाहिए, जान देना चाहिए। अब पंचम आगे कच्ची सब बनी सुना डालो ले 100 घंटा में फूल बहुत पुरानी बात है, प्राचीन काल का समय था। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था। तो एक माँ थी, उसका एक पुत्र था, माँ विधवा थी। तो माँ जी ब्राह्मण थी, तो दूसरों के गाँव में अपना चौका बर्तन करके अपने पुत्र को पाल रही थी। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। अब क्योंकि ब्राह्मणी का व्यवहार बहुत अच्छा था, पूरे मोहल्ले वाले उसको माजी माजी कहते थे, सब उसको पूर्ण सहयोग देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा जब बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि अब आप इसकी शादी कर दो, घर में बहू आ जाए, आपको आराम हो जाएगा। तो ब्राह्मणी ने कहा मुझ गरीब ब्राह्मणी को कौन अपनी कन्या देगा? अरे आप इतनी सात्विक, इतने अच्छे विचारों वाली है, इतना पूजा पाठ करती है, जो भी लड़की आपके घर में आएगी धन्य भाग होगा उसका। तो अगर एक ब्राह्मण ने कहा अगर आप स्वीकार करें मेरी कन्या को ही स्वीकार कर लीजिए। अच्छा भाई ब्राह्मणी ने अपने पुत्र की शादी कर ली, घर में बहू आ गई। जब बहू आई तो घर में बच्चे भी और बाल गोपाल हो गए। तो बहू ने कहा देखो अभी तक जैसे तैसे काम चलता रहा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब बच्चे हो गए तो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाइए कहीं जाकर के कुछ नौकरी चाकरी कीजिए, घर में जिससे धन आए। अब जो बच्चा था उनका वो चला गया विदेश कमाने के लिए। समय बीतता गया, साल भर हो गया, कोई चिट्ठी खबर नहीं मिली। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ जी जाइए जरा पता लगाइए कि उनका क्या हाल चाल है, कोई इनकी खबर नहीं मिली। तो पहले पत्रा चला करते थे, पंडित लोग विचार के बताते थे कौन कहाँ पर है। तो जब वहाँ गई तो उन्होंने पंडित से पूछवाया कि मेरा बच्चा जो साल भर हो गया घर नहीं आया है और जाने कहाँ है, किस कंडीशन में। तो उन्होंने पत्रा खोला, विचारा कि पूर्व दिशा में है और कुशल मंगल है, ठीक ठाक है, जाओ। तो जब घर आने लगी तो रास्ते में उनको एक बूढ़ी माता मिली जिनके सर के सारे बाल सफेद थे और उनकी अंग अंग से कांति फूट रही थी। देखकर ही ऐसा लगता था जैसे कोई ये दिव्य आत्मा है। तो उस बूढ़ी माता ने माता जी से पूछा अरे बेटी कहाँ गई थी? तो बुढ़िया सोचने लगी पूरा गाँव तो मुझे माँ जी कहता है, ये मुझे बेटी कह के संबोधन कर रही है। थोड़ा सा उनको आश्चर्य तो
ऐसी सी बात है, मेरा पुत्र साल भर हो गया, कहीं कमाने चला गया, उसका कुछ हालचाल नहीं मिला है, बहू ने ऐसा कहा जाके पता लगाओ। तो उस बुढ़िया माँ ने कहा कि देखो बेटी, तुम शुक्रवार को या सोमवार को किसी दिन 5, 7, 9 सुहागिनों का निमंत्रण दे देना और कुछ मीठा मंगा के रख लेना, 100 किलो लगा के उनको खिला देना, संकटा महारानी की पूजा करना, जाओ तुम्हारा पुत्र घर आएगा, सब कुछ मंगल होगा। बुढ़िया आकर अपनी बहू को बताया कि बहू बेटा ऐसे ऐसे हुआ, रास्ते में ऐसी माँ जी मिली, ऐसा। तो अरे माँ जी तो बहुत अच्छी बात है, आज इतवार है, कल सोमवार, आज आप जो आज ही निमंत्रण दे दो और मैं सब चीज का इंतजाम करती हूँ, जैसा जैसा उन्होंने बताया आप मुझे बताती हो, वैसा ऐसा कर दिया होगी। अच्छा, सोमवार के दिन उनके घर में सभी सुहागिनें आई, कथा चल रही थी, सब बैठ के कथा सुन रही थी। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, खट खट खट, चौंक पड़ी। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि जो कोई हो बाहर बैठे रहो, कथा हो रही है। अच्छा, साल में बाद आया हो, मेरी माँ को क्या हो गया? फिर दरवाजा खटखटाया, खट खट खट, तुमसे कहा ना चुप पर बैठो, कथा हो रही है, बीच में खटर पटर ना करो। बच्चा बेचारा चुपचाप ना बाहर चारपाई पड़ी बैठ गया। अच्छा, उन्होंने सुहागिनें खिलाई, सबने प्रसाद वगैरह लिया। प्रसाद वगैरह लेने के बाद जब कथा समाप्त हुई तो बूढ़ी माता ने कहा देखो कौन है। जब बाहर उनकी गई, देखा अरे उनका तो बेटा, अरे वो बोली कि अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पूत, और अपने बेटे से वो बुरी तरह लिपट गई और बोली बहू जल्दी आओ, दौड़ी और तुले। अरे तुम जल्दी आओ, देखो तो कौन आवा है। अब बहू जब बाहर पहुंची, देखा कि उसके पतिदेव आए हुए थे, तमाम गटरी मटरी अटैची लिए बैठे हुए थे। देखा इतना सारा सामान, कुशल मंगल उनके पति उठते अस्वस्थ, पत्नी मारी प्रेम के भाव घोर होकर उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली संकटा भैया ने जिस तरह हमारी लाज रखी, जिस तरह हमारा घर धन से भर दिया, उसी तरह माता रानी सबको खुशियाँ दे, सबके भंडारे भरपूर रहे, सबकी जोड़ियां हमेशा बनी रहे, सबके पुत्र बच्चे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। तो बोलो संकटा महारानी की जय। जय बोली संकट की हरनी, पेड़ा ले लो, सही दूसरे हाथ लगा लो, लो एक दूसरे को टच कर लो, हवन हो जाएगा। एक दूसरे को स्पर्श कर लीजिए, आप उनको पकड़िए, हाथ पकड़िए उनका, भैया उनका हाथ पकड़, तीसरा सभी हवन में शामिल हो जाएंगे। मंत्र पढ़ो ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। पांचवी बार ओम अंटी जारी हुआ, एक बार और डालो। कपूर से जला दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। आरती गाओ पत्नी, बैठे बैठे तो खड़ा होना पड़ेगा। पहले गणेश की गाओ। कुसुम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश
उठो संकटा हंसमुख बोलो आरती होने लगी संकटा आरती होने लगी सोने की थाली में भोजन बनाया सोने की थाली में भोजन बनाया उठो संकटा हंसमुख खा लो आरती होने लगी संकटा आरती होने लगी सोने का गरुआ गंगा जल पानी सोने का गरुआ गंगा जल पानी उठो संकटा हंसमुख रच लो आरती होने लगी संकटा आरती होने लगी पान 85 का भीड़ लगाया पान 85 का भीड़ लगाया उठो संकटा हंसमुख रच लो आरती होने लगी संकटा आरती होने लगी फूलने मारिका से जगाया फूलने मारिका से जगाया उठो संकटा हंसमुख सोलो आरती होने लगी संकटा आरती होने लगी बोलो संकटा मैया की स्वामी हमारे कहीं जाते मेरे संकट हमारानी संकटा मैया सबको हंसी चैन को मान लो नहीं लगवा मिली बहुत अच्छा होता है। अरे ये कहा रोलियन के घर हमारे घर मंदिर में मिले तो अरे हम खुद सोच रही रहन आपका कैसे करके सब हमारे साथ है न तो कर ही ले कहा यार हम खवा रहे कि हमारी करके को का पूछो ठीक अच्छा नहीं जानते हमारा काम चलता जान बुझ नहीं जाने में आंचल से दिखता है जिसका मतलब माता रानी जल्दी ही आपको कराने वाली है। अच्छा भगवान ने चाह बहुत जल्दी अगर मंदिर में कुछ मिली खखरियन का जैसी सबने होती है उसके साथ कभी कोई रंग तो दिन जाए कुछ अच्छा यार भगवान सब ठीक है हाँ माता रानी मेरे घर बहुत जल्दी आना मेरे माता रानी मेरे घर बहुत जल्दी आना मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरे घर आएंगे भगवान सब रक्षा के सब ऐसे खवावत खाती हूँ संकट सारे संकट जो कुछ भूल जो माता रानी क्षमा करना माफ हाँ भाई ये चला तो पहले देखिए कहा लग गया कुछ नहीं आती बउआ आरती ले लो आप सब जन लगे आरती सब लोग लगे ऐसे दिखाई ले सबका तन करने वाला तो नहीं है हाँ भाई ये आकर के घरे हम गई रहा खाए आए हम भगवान हमका घोड़े पानी न मिला तो दिन हमका समय जाए कर हम बैठे नीचे कहा कहते पानी लाओ तब से बढ़िया जब पहले न कही दे हम तीनों में साधारण हम चाहे पेड़ा खान के हमका जली पकड़ हाँ थोड़ा थोड़ा दही वो सब याद आ गया तो कई दिन नहीं की बात इनके घर देख के आई ना 3 जगह दही का दी
हाँ कल दूध लाई थे करते व्रत में हम नहीं रखती है तो बताए माँ को लगे मम्मी बहुत तापमान मम्मी बाहर तो कुछ भी नहीं खाते ना। नहीं बात भी सही है, बाहर का खाना भी नहीं सही है। हाँ हम वहाँ देखने तो जाते नहीं हैं। हम दिन ब्रिटेन फिल्म खाए आई रहे तो हम कहा सही देखो कहे कि सही हो अब संकटन का मनो नहीं कर जरूरी रहा करना न चाहिए माता रानी बड़ी किस्मत से समझता तो आगवानी हमारे मेहमान ने कहा एक इंजरिया इससे बैठा थी एक इंजरिया मतलब जो बैठती है वीर थे वहाँ हमारे मामा ने तो हाँ हम ममाने में देखा पैंट पहन थी तो हमारी सास थी मौसिया सास की आंखें अपनी सास करके बनवाए थे तो एक बहन हाँ हाँ कहीं कहीं है तो हमारे नहीं हमारे ससुर मामा बांधा कहीं हाँ ये तो बता रही अर्चना पैंट क्या रिवाज है क्या कैसा है लेकिन मैं यहाँ जब खिलाती हूँ मैं तो मैं सिर्फ कन्या भी नहीं बैठाती सिर्फ अब धीरे धीरे वो भी वहाँ से सब खत्म हो रहा है। जो आजकल की जनरेशन मतलब बहुएं जो आ रही है तो कहती है कि नहीं ये सब जो था अब ये सुहागी बैठी कन्या का क्या है कि वहाँ बैठाती नहीं निकाल देती है बाद में दे देती है। माँ बहनी संगठन में कौन गाड़ी मतलब गई ना मनोरन बहुरिया को मतलब साल भर में बहुरिया पूरा काम कर देने की आई दिक्कत नहीं जा यार हम तो मालिन्या के लगे जाओ खुदे तो मामले मुझे पकड़ा देंगे अब तो को उतनी लेके जाता अपन गाड़ी का लिया लेके चला ना और भैया तो यहाँ जाए बात हाँ महेश्वरी बहुत बड़ा मंदिर देवी इतना सजावट है इतना सजावट है इतना मेला लगा है ज्वालाजी वाले गाना गा रहे थे हम परसों जब जा रहे थे तो कहते थे गाना में मशहूर है हाँ मिला होगा काली मंदिर वो भी पहले तो नहीं अब अच्छा बन गया है। काली मंदिर भी अच्छा बन गया है एक सर बोलते हैं एक बोलना नहीं आप कभी बम्बे सर वो बहुत अच्छा मंदिर है बहुत बड़ा सरन होटल मंगाई हम बजनी के लड़का माना है ना वही घूमे थे आप तो मंदिर में सारे तक मंदिर में ऊंचाई में बना सारे और लोकल में प्रॉपर बांधा गाँव स्टेशन पर तो खुरहन भी वहीं रहते हैं बाला में कालू बाला जो विधायक जी है ना मेरे सभी मामा के बेटे हैं प्रकाश रहते हैं रक्षाबंधन में गए पढ़ना अच्छा होता है मेरे पैरों में जाता काला गला हाँ मेरे भी आता है जैसे नीला नीला डाल नीला काला अच्छा होता है ये काला और इसमें क्या है
ऐसे बोलना मेरे के बड़े चोट भी लगती है, पड़ जाते मेरे भी कहीं क्या करना हमारे सुहाग ले लो एक सामान ले लिया ना। ये पोछा हटा दे, मतलब कि रखे रह ये पूछ रहा है। ये स्वाद ले लो पता ना ले लो 10-10 रुपए में लंग इलायची 2-2 चूड़ी ले लो। लौंग इलायची कहाँ? कुछ 600 रुपए पहुंची वहीं से ले लेना पड़ेगा, कहाँ से हमेशा भरा रहे। ले लो। एक पन्नी लो। तो पंडित अभी देती बड़ी और कुछ पड़ जाना। बस नहीं, लेकिन से दूर नहीं है इसमें, उसी से ले लो बस। गिरी जल्दी मिलने पन्नी लगो तो उनको लगा दी। खाने को मिलेगा इसलिए फिर खाने कैमरा चल रहा है। जितनी अननेसेसरी चीजों से निकाल देती हूँ। आपको लौंग इलायची चाहिए ना? हाँ। लौंग नहीं इलायची पुराना नहीं है लौंग इलायची हो गया, सब हो गया। रबड़ ले लिया ले ली। आप रबड़ तो ले ली? हाँ, उससे ले लौंग इलायची। अच्छा, ये खाना जरूरी होता लौंग इलायची? नहीं, हम खाते नहीं है ना, इसलिए पूछा। मेरी फेवरेट है, मुझे कहते हैं लौंग नहीं खाती, लौंग को चीनी के पे मिला दीजिए, चीटियाँ नहीं आएंगी। अच्छा, इसी वाले स्टार्च आता रहेगा चीनी में। चाय पत्ती में डाल दीजिए, लौंग में डाल देंगी, दोनों चीज है ना। लौंग तो हर चीज है। हाँ, चाय में डाल दो लौंग इलायची, स्वाद आ जाएगा। वो पति अपनी पड़ोसी को देगी खाना खा रहा तो उसमें लौंग में इलायची, तब तक पत्नियां ही खा, दोनों कूट की चाय में डाल के उबाल दूंगी। हो कर है ना। यहाँ पड़ी थी और मैं देखी मैं बहुत सारी पॉलिसी लेकर आई हूँ। ये भी व्यवस्था करके आयो काम। हाँ, मेरे पास बहुत सारी पॉलिसी है। चलिए, मामी दे दी, धन्यवाद, काम बन गया हमारा। अरे नहीं, अभी तो ऑफिस जाना ना, अरे कोई बात नहीं, ला रहे ऊपर बैठ जाओ। आंटी हम चल रहे हैं, चाय पी लो। अब इन लोग को पिलाओ आप चाय। सुनता है इनका ऑफिस का टाइम हो रहा होगा, टाइम नहीं लिया, मोबाइल मिलाना पड़ेगा। मोबाइल मिलाने का टाइम नहीं पता कितना हो रहा होगा। किसका है वो रखा है? वो है, उसमें देख लो, टाइम मिलेगा। लेकिन ऑफिस का लेट जाएगा ना। अच्छा ना, टाइम पता नहीं सबका इतना जल्दी। अरे ठीक है, चलो। अरे बड़े हो, क्या हो गया? अरे अब पता है इनको ऑफिस जाना है ना, ऊपर बैठ जाएंगे। अरे चलो जल्दी में टाइम बिजी हो जाएगा। हमने तो इसी में रख अरे अभी कौन डालेंगे? वही डाल देंगे।
रखी है इसमें नहीं नहीं, ये मुझे मिली थी संपत्ति बड़ी, तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये बात